हेलो शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपके सन्मुख आने के लिए मौका दिया और मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं, जो परमेश्वर के वचन को लगातार हमारे साथ बने हुए और सीख रहे हैं कि प्रभु के वचन के द्वारा और आप आशीष पा रहे हैं। लगातार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जो हमें बताते हैं कि आप लगातार प्रभु के वचन से आशीष हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके सारे कमेंट्स के लिए, आपकी सारी उस बात के लिए जो आप टाइम निकाल कर प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और प्रभु को टाइम दे रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा। और आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो विषय भी एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा आपकी आशीषें आपके जीवन में और बढ़ेंगी। मैं विश्वास करता हूँ उसको आप सुनिए बड़े ध्यान से और अंत तक देखें। आइए हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे। हमारे साथ आए एक्सोडस, द बुक ऑफ एक्सोडस, कूच की किताब, निर्गमन की किताब, उसका 22 चैप्टर और उसका 29 वर्सेस। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ देने में विलंब न करना, अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, बहुत ही आशीषमय वचन है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने पुराने समय में जब अपने लोगों से बात की तो कहा कि जो कुछ तेरे खेतों की पैदावार है, जो कुछ तेरे खलिहानों में, खेतों में तूने पाया है, और उसमें से मुझे देने में कभी विलंब मत करना, देरी मत करना। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपने परमेश्वर के काम के लिए देने में कभी भी देरी नहीं करनी है। और यहाँ पर दूसरी बात जो लिखी गई वो है कि आपकी संतान में से भी आपने अपने पहले पुत्र को, पहले बेटे को आपने परमेश्वर के लिए देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब आप परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको बहुत ही सफाई से बताता है कि आपने जब परमेश्वर को ऑफरिंग देनी है वो देनी है फर्स्ट फ्रूट। जब आपके जीवन में, जब आपके खेतों में आपको परमेश्वर आशीष देता है तो जो पहला फ्रूट है वो किसका है? वो परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने पहलौठों को परमेश्वर के लिए देना है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि जब हमारी पैदावार, जिसको हम अपने हाथों की मेहनत के द्वारा काम करके कमाते हैं और उस पर परमेश्वर की आशीष के द्वारा हम पाते हैं, तो हमें परमेश्वर को देने के लिए विलंब नहीं करना है। हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जब वो आशीष पा लेते हैं, देखिए हम 50 किलो कनक को खेत में बोते हैं और 20-22 क्विंटल उसमें से निकाल लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है वफादार तो परमेश्वर है। आपने तो सिर्फ 40-50 किलो बोया था, लेकिन उसको बढ़ाने वाला, उसमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो क्या करना है? बाइबल हमें बताती है कि उसमें से आपने परमेश्वर की महिमा के लिए देने में कभी भी देरी नहीं करना है। तो बाइबल के मुताबिक पुराने नियम में हम देखते हैं 10वां हिस्सा, दशवांश के बारे में लिखा गया है। अपने दासों, और जो हम बोलते हैं कि हमारे 10 उंगलियों की मेहनत के द्वारा जो हम कमाते हैं, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है 10वां हिस्सा जो है वो परमेश्वर का है। उसे देने में कभी भी देरी नहीं करना है और अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए देना है। तो जो लोग परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं उनके जीवन में आप देख लीजिएगा कभी भी, क्योंकि वो सोचते हैं मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा वो बन जाए। अपने बेटे को हम कभी डॉक्टर, इंजीनियर, कभी कोई ऑफिसर, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सोचा कि हमें देने वाला परमेश्वर है, तो हमें इसको परमेश्वर के काम के लिए देना है कि ये परमेश्वर का काम करे। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को जो इस जीवन में है उसे कम से कम अपने जीवन का 3 साल परमेश्वर के काम के लिए ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। उसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। आपके बच्चों को आप परमेश्वर की महिमा करना सिखाएं, परमेश्वर की आराधना करना सिखाएं, और आपके खासतौर पर बड़े बेटे को आप ज़रूर परमेश्वर के लिए तैयार करें कि वो परमेश्वर के कामों के लिए कलीसिया में हेल्पफुल हो, परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल हों। ऐसा आपका सोच विचार होना चाहिए। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा बता रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर से कभी भी झूठ मत बोलें। परमेश्वर इंसान नहीं है, आप उसको इंसान की तरह ट्रीट मत कर रहे हैं। परमेश्वर की तरह उसको समझे कि वो परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है।
आप इंसान से झूठ बोलते हैं तो वैसे ही कभी कभी क्या करते हैं लोग, परमेश्वर से भी झूठ बोलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आत्मा है। बाइबल हमें ये बताती है कि हमें परमेश्वर को जानना है कि वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। हम उसे मनुष्य ना समझें, मनुष्य की तरह उसे ना जाने। वो परमेश्वर है। मनुष्यों के बारे हम कुछ अलग सोचते हैं। मनुष्य कभी किसी को पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता होता है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों को भी चाहिए वो आत्मा और सच्चाई से क्या करें, आराधना करें। आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलना है। आपको पता होगा बाइबल में लिखा है हनन्याह और सफीरा के बारे में। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको पता है कि वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर जो हम घटना देखते हैं, हनन्याह और सफीरा ने, पति पत्नी ने परमेश्वर के सेवक के साथ झूठ बोला। उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश की। जब उनकी ज़मीन कुछ ज़्यादा दाम पर बिक गई तो उन्होंने सोचा कि हम इसमें से क्यों ना कुछ पैसे बचा कर रख लें। सारा पैसा हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में दें, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने मन में ये कहा था, उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि जो हम बेच कर लाएंगे वो परमेश्वर की हजूरी में दे देंगे। पर जब बेचा तो बहुत महंगा बिक गया और उनके जीवन में लालच आ गया। हम जानते हैं बाइबल में यहाँ पर लिखा गया, जब उन्होंने झूठ बोला उसका दंड उसी वक्त उस पति और पत्नी पर आया। वो दोनों, बाइबल हमें बताती है, उसी वक्त मर गए। लेकिन उससे पहले ये कहा गया कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। परमेश्वर आत्मा है, वो मनुष्य नहीं है। आप मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी भी झूठ मत बोलिए। परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को देंगे तो शायद हम गरीब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब परमेश्वर के लिए देंगे, उसको परमेश्वर आपको हजारों और लाखों गुना वापस परमेश्वर क्या करने वाला है, वापस देने वाला परमेश्वर। वही तो हमें जो देता है, उसी के दिए में से तो हम परमेश्वर को देते हैं। सो परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि हमें परमेश्वर को जानना है कि वो कौन है, वो आत्मा है। इसलिए हिब्रू की किताब में 12:9 में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे, फिर जबकि हमारे शरीर के पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, जब हमारे शरीर के पिता हमारी ताड़ना किया करते थे तो हम उनका कितना आदर करते थे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा एक ही पिता है। सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ, हमारा एक ही पिता है। एक पिता जो हमारा शरीर का पिता था, एक पिता जो हमारा आत्मा का पिता है। यहाँ पर लिखा है जो आत्माओं का पिता है, फादर ऑफ स्पिरिट्स। वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो आत्मा है। और बाइबल कहती है कि वो आत्माओं का परमेश्वर है। और यदि आप परमेश्वर में हैं तो आप इस बात को सीखें और जानें, जब शरीर के पिता हमारी ताड़ना करते थे तो हम उनका आदर करते थे। हम सब जानते हैं इस बात को, हमारा एक ही पिता जो हमारा स्वर्गीय पिता है। दुनिया में तो बेशक आज संसार में तो बहुत लोग अपने पापा बना लेते लोगों को, बहुत लोगों को अपना डैडी बना लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आत्माओं का पिता सिर्फ एक है। बाइबल हमें बताती है तो हमें कितना अधिक उसका आदर करना चाहिए जो आत्माओं का पिता है। आत्माओं का आजकल तो लोग स्पिरिचुअल फादर बना लेते हैं, स्पिरिचुअल फादर भी बना लेते हैं लोग, लेकिन परमेश्वर को पिता का आदर नहीं देते हैं। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर कहते हैं कि यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। यूहन्ना के अंजील में यूं लिखा है, परमेश्वर कहता है कि यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। सो यदि हमारे शरीर के पिता हमारी ताड़ना करते हैं, आप जानते हैं शरीर के पिता चाहे हमारे कितने भी कठोर स्वभाव के क्यों ना हो, वो कितने भी हठी स्वभाव के क्यों ना हो, हम अपने पिता का क्या करते थे, आदर करते थे। एक और आदर करने का हमारा तरीका था, जब हम कुछ लेकर आकर अपने बाप के हाथ पर, अपने पिता के हाथ पर रखते थे, देखो पिताजी मैंने ये कमाया जी मैं आपको देता हूँ, तो पिता कितना खुश होता होगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है यदि हम शरीर के पिता का आदर करते हैं तो हमें आत्माओं के पिता का क्या करना चाहिए, कितना अधिक आदर करना चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, देना है। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको काम करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आपको अपना समर्पण देना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि आपकी जो फसल है, जो आपकी खेतों की पैदावार है, उसमें से देने के लिए कभी भी क्या नहीं करना, देरी मत करना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि आत्माओं का पिता वो सब कुछ जानता है। आप जानते हैं, आप और हम अपने आप को जितना नहीं जानते हैं, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर हमें जानते हैं। परमेश्वर हमें जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे सिर के बाल कितने वो भी वो जानते हैं। हमारा उठना बैठना वो जानते हैं, हमारा चलना फिरना वो जानते हैं, हमारा लेटना वो जानते हैं। हमारे ख्यालों को दूर से झांचने वाले परमेश्वर वो हैं। तो हमें परमेश्वर का डर कितना होना चाहिए, हमें परमेश्वर का आदर कितना करना चाहिए। यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो पिता इस बात से, परमेश्वर इस बात से खुश होंगे, आनंदित होंगे। और आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हम जो पाते हैं, पिता का आदर करने के लिए आप मुंह से कहें कि हम पिता तेरा आदर करते हैं तो आदर नहीं हो जाता है। अपने कामों के द्वारा, अपने देने के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हम पिता का आदर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप अगर इस बात को सीख रहे हैं तो आप इस बात को सिर्फ सीखने तक ही ना रहें, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें, लागू करें, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी आशीष को परमेश्वर देते हैं। नेक्स्ट जब हम रोमन्स चैप्टर 11 और उसका 16 को पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन बताता है। पढ़ेंगे 11 का 16 वचन यहाँ पर बताता है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बताया जाता है कि यदि भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा। आप जानते हैं पहले पवित्र लोग क्या किया करते थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि पहले लोग खाना बनाने से पहले जो आटा, गूंदा हुआ आटा, उसका पहला जो पेड़ा था वो परमेश्वर के लिए अलग कर देते थे, फर्स्ट फ्रूट। आप जानिए कि पहले समय में बीमारियां कम थी। आप जानिए कि पहले समय के लोगों के पास धन बेशक कम था, लेकिन उनकी एज ज़्यादा थी। उन लोगों के पास हेल्थ ज़्यादा थी, उन लोगों के पास आनंद ज़्यादा था। उन लोगों को डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो लोग, जब पहले समय के लोग थे, वो परमेश्वर का आदर करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक पहले के लोग अपने गूंदे हुए आटे में से पहला पेड़ा बनाकर परमेश्वर के लिए रखते थे। तो वो क्या था, यहाँ पर लिखा गया, जब पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी क्या ठहरा, पवित्र ठहरा। और इसलिए बाइबल बताती है यदि जड़ पवित्र ठहरी, यानी कि यदि आप अपने परिवार का जो पहला पुत्र परमेश्वर के लिए, उसके काम के लिए देते हैं कि परमेश्वर ये आपके काम को करेगा, तो आप जानिए वो जड़ है आपकी जनरेशन की। और यदि जड़ पवित्र ठहरी तो बाइबल बताती है कि उसकी शाखाएं भी पवित्र होंगी। आप जानिए इस बात को कि आपकी आशीष कहाँ पर है, आपकी ब्लेसिंग कहाँ पर है, आपकी ब्लेसिंग कहाँ पर है, कैसे आप उस ब्लेसिंग को पा सकते हैं। ब्लेसिंग पाने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग ये है कि आप परमेश्वर के वचन की, उसकी आज्ञाओं की पालना करें, उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप देखिए आज घरों में लोगों के जीवन में पैसा है, धन है, शोहरत है, सब कुछ है, नौकरी है, लोगों के पास पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं, शांति नहीं, उनके पास सच्चा आनंद नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है, और लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। लोगों के जीवन में इतना बड़ा तनाव है, और वो क्यों है? क्योंकि उनके पास पवित्रता नहीं है। अगर गूंदा हुआ पहला, उस आटे में से पहला पेड़ा जो क्या है, पवित्र है, तो सारा ही गूंदा हुआ आटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र ठहरेगा। और इसी तरह अगर जड़ पवित्र है तो उसकी शाखाएं भी पवित्र होंगी।
तो आपको देखना है, आपको जानना है कि आपने पवित्र बनना है। पवित्र होने के लिए क्या करना है? कई लोग कहते हैं परमेश्वर मुझे पवित्र बना दे, मुझे पवित्र बना दे, तो क्या बन जाएंगे? पवित्र होने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते हैं जब हन्ना के बारे में। हन्ना का एक बेटा हुआ, उसका नाम है सैमुएल। और यहाँ पर हमें बताया गया है, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि उस वक्त उस औरत ने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए दे दिया। उसने परमेश्वर से वायदा किया कि परमेश्वर वो बेटा मेरा नहीं परंतु तेरा रहेगा। दूध पीते समय तक वो मेरा है, जब दूध से छुड़ाया जाएगा परमेश्वर वो तेरा होगा। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रॉमिस किया, परमेश्वर को वो बेटा दिया। वो इज़राइल का पहला नबी ठहरा। आप जानते हैं कि वही एक पहला नबी था जिसने बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक किया। यदि वो कहती कि मैं नहीं दूंगी अपना बेटा, मेरे पास तो एक ही बेटा है, मैं क्यों दूं? तो क्या ऐसा हो सकता? जो हुआ, इज़राइल के राजाओं का अभिषेक भी उसके द्वारा हुआ। वो एक बहुत बड़ा नबी था। आप जानिए कि आपके द्वारा परमेश्वर आपके घराने को आशीषित कर सकते हैं, आपकी जनरेशन को आशीषित कर सकते हैं। आपका आने वाला सारा ही जनरेशन पवित्र ठहरेगा यदि आप परमेश्वर के काम के लिए उसे अलग करें। लोग आजकल, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जगहों पर चढ़ा देते हैं, कुछ डेरों पर दे देते हैं, कुछ कहीं पर दे देते हैं। क्या परमेश्वर के लोगों को अपने परमेश्वर की सेवा के लिए क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो शैतान के लिए अपने लोगों को दे देते हैं। तो हम तो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमें जीवित परमेश्वर के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस बात को पूरी रीति से सीखें। मेरी ये प्रार्थना है कि आप परमेश्वर से ये बातों को जो हम आपको सिखा रहे हैं सीखें और इसके द्वारा करें, और आप देखिएगा कि आपके सन्मुख परमेश्वर जब आपके सामने खड़े होंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को, आपकी जनरेशन को, आने वाले सारे समय को कैसे बदलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं 2 Corinthians chapter 9 verse 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पर बताया जाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कभी भी कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। कुड़कुड़ाना एक पाप है, मरमरिंग एक पाप है। यहाँ पर हम देखते हैं इज़राइल के जीवन में जब वो मिस्र से निकाल कर लाया गया तो ये पाप था उनके जीवन में। वो मरमरिंग करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, बुड़बड़ाते रहते थे। कुड़कुड़ाहट एक ऐसा पाप है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर देते हैं। आप जानिए, यदि परमेश्वर को आपने देना है तो आप किसी दबाव में आकर मत दीजिए। अगर आपके हृदय में आनंद से आप देंगे, बाइबल में लिखा है हर्ष से देने वाले से, यानी कि जो लोग हर्ष से देते हैं, आनंद से, खुशी से देते हैं, उनसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं। किन से प्रेम करते हैं? जो बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाहट के बिना देते हैं। तो आपको देना है, लेकिन कुड़कुड़ाहट नहीं देना, खुशी से परमेश्वर के काम के लिए देना है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के पास जब कुड़कुड़ाहट के बिना देंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे। इसके लिए एक फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आदम और हवा के पहले बेटे और काइन और हैबल के बारे में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। उसका आप अगर उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पर लिखा गया है कि वो दो बेटे दोनों परमेश्वर के लिए ऑफरिंग को लेकर आए। एक ने तो बहुत खुशी के साथ अपने जो ईजड़ को वो चराता था उसमें से उसने क्या किया, अच्छे अच्छे पहलौठे बच्चों को निकाल कर कि मैं परमेश्वर के लिए ऑफरिंग लेके जाऊंगा, इन्हें परमेश्वर को दूंगा, वो लेकर आया। एक दूसरा उसका ही भाई था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुशी के साथ, आनंद के साथ जो करना था वो ऐसा नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया, परंतु उसकी भेंट को कबूल किया जो खुशी से लेकर आया था, जो हर्ष से लेकर आया था। आज भी परमेश्वर बदला नहीं है, वही परमेश्वर है,
वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, वही परमेश्वर है जो काइन और हैबेल के समय था, वही परमेश्वर है जिसने आदम को बनाया था, वही परमेश्वर है जिसने उस वक्त उसकी भेंट को कबूल किया जो हर्ष से लेकर आया था। तो क्या आज भी वही परमेश्वर नहीं है? वो आपको और हमें देखता है। आप याद रखें, वो मनुष्य नहीं है, वो एक आत्मा है, और आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करें। बाइबल हमें बताती है वो आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सच्चाई से करनी है। आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ही अनिवार्य है, वो एक है आत्मा और दूसरा है सत्य, सच्चाई। सच्चाई से आराधना करें। आप जानिए, और हनन्याह और सफीरा की तरह कभी भी गलती मत कीजिए। उन दोनों ने, पति और पत्नी ने, जो गलती की, पाप किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और उन्होंने अपने जीवन में क्या पाया? उन्होंने अपना जीवन खो दिया। आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आपका अकाउंट स्वर्ग में होना ज़रूरी है, और आपका अगर परमेश्वर के राज्य में धन नहीं है तो आपका मन भी परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजेंगे, आपका मन भी वहाँ पर लगेगा। आपका मन, पता है क्यों? कई लोग बोलते हैं मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, मेरा बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरा चर्च जाने में मन नहीं लगता है। लगेगा कैसे भाई? आप परमेश्वर के लिए दिया क्या है? परमेश्वर से लेते ही तो रहते हैं। परमेश्वर का दिया हुआ सांस ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो ऑक्सीजन दी वही तो ले रहे हैं, परमेश्वर ने जो जीवन दिया वही तो यूज कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो धन दिया, परमेश्वर ने आपको, आपके तन को ढका, परमेश्वर ने आपको रहने के लिए अच्छा सब कुछ दिया, सब कुछ परमेश्वर ने किया, उसी का दिया तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परमेश्वर को आपने क्या दिया? ये कभी मत सोचिए कि परमेश्वर से आपने क्या पाया, पर ये देखिए कि आपने परमेश्वर को क्या दिया। आपने परमेश्वर को जो कुछ भी देना है वो हर्ष से, खुशी से देना है। जब आप देंगे तो वो वचन आपके लिए भी पूरा होगा, जहां तेरा धन है वहीं पे तेरा मन होगा। और यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना मन लगाते हैं तो आप अपना धन भी उसके लिए लगा देंगे। यदि आपने अपना धन परमेश्वर के लिए लगाया है तो आपका मन भी परमेश्वर के राज्य में लगा रहेगा। फिर बताइएगा, फिर आप कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे कि मेरा मन नहीं लगता है जाने के लिए। क्यों नहीं लगता है? अरे आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते तो आपका मन पूरा लगेगा। अरे यार, मैं परमेश्वर के काम के लिए दे रहा हूँ, जाकर देखूं कि कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है। आप ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आपकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं आपको विनती करता हूँ, आप देने के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक बात मैं यहाँ पर फिर से कह देना चाहता हूँ। देने वाले की बात जब चलती है तो एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आती है। देने वाले लोग देते कहाँ हैं? देते कहाँ हैं? हमारे नरेश भाई जो हैं वो कहाँ पर अब दे रहे हैं, पता है आपको? सुन लीजिए मेरे भाइयों, यदि आप दे रहे हो तो आप ध्यान से दीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं उस मिनिस्ट्री को दे रहा हूँ, उसको दे रहा हूँ, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को दे रहा हूँ। अरे भाई, बड़ी मिनिस्ट्रियाँ जाकर गांव में लोगों तक जाकर परमेश्वर का वचन नहीं सुनाती हैं। बड़ी मिनिस्ट्रियाँ नहीं जाती हैं, कोई बड़े प्रचारक नहीं जाते हैं गांव में। जब अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, जो बड़े बड़े चर्चों में, मेगा चर्चों में जाने वाले लोग हैं, जब उनके घरों में कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई बीमार हो जाता है, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है या किसी का कुछ भी हो जाता है, तो वो लोग कोई नहीं आता है। तो वो उस वक्त लोग हमारे पास ही आकर क्या कहते हैं कि पास्टर जी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तो आप समझ लीजिए वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्रभु के नाम पर अपना ही अड्डा बना रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। गलत शिक्षा देने वालों को कभी भी मत दीजिए। जो शैतानी कलीसियाएं हैं उनको कभी ना दीजिए। बीज बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए। और इस वचन में जो लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे लिए देना है, परमेश्वर के लिए देना है। तो अगर परमेश्वर के लिए देना है तो उसके काम को बढ़ाने के लिए सही जगह पर आपको बीज बोना है, जहां ज़रूरत है वहां पर बोना है। आप ध्यान दीजिए, हमारे पास जो चर्च प्लांटिंग का प्रोग्राम है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हम करना चाहते हैं, तो आपको मैं ये विनती करता हूं कि आप वहां पर दीजिए जहां पर नीड है, ज़रूरत है। प्रभु आपको निश्चय आशीष देंगे। मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। यहाँ पर हम नीति वचन में आएंगे, उसका 3 और उसका 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो आपकी पहली फसल है, भूमि की सारी पहली उपज है, और यहाँ पर फर्स्ट फ्रूट की बात कर रहा हूँ,
ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पर। और अपनी संपत्ति के द्वारा, यदि आपके पास ज्यादा संपत्ति है तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी कर सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए भी दे सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे बीच में ऐसे होंगे, आपके पास भी होंगे, 50-50, 60-60 खेत हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। तो आप परमेश्वर के लिए अपनी संपत्ति देकर भी क्या कर सकते हो, उसकी महिमा को बढ़ा सकते हो। चलो भाई, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं एक खेत देता हूँ। अरे हम लोगों से तो वो लोग, आप देखिए डेरे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं वो लोग। अरे उनको कौन दे रहा है? शैतान के काम कैसे बढ़ रहे हैं? शैतान के कामों के लिए शैतानी लोग पूरा समर्पण दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के लोग अपने दिलों को बंद कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा आपका देना होगा उतना बड़ा आपका प्रतिफल परमेश्वर के राज्य में होगा, क्योंकि जो कुछ आप यहां पर बोएंगे वही आप परमेश्वर के पास जाके काटेंगे। बाइबल हमें ये बताती है। आप स्वर्ग के राज्य के लिए जमा कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए करें। जिनके लिए आप जोड़ जोड़ के रख रहे हैं, वो लोग, आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, जिनके माँ बाप के पास बहुत कुछ है, वो अपने दादे लोग भी क्या करते हैं, अपने पोते लोगों के लिए भी बना के रखते रहे। खेत उसके लिए लिया, एक उसके लिए अपने पोते पर पोतों के लिए ले लिया। तो वो क्या करते हैं, जो अरे मेरे दादा परदादा के पास इतना पैसा, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारे पास तो बहुत कुछ है, हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अरे मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर के लिए जियो। आपकी आने वाली जनरेशन जब खुद मेहनत करके कमाएगी और खाएगी, उनको फिर पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। फिर वो नशे की ओर नहीं लगेंगे, काम की ओर लगेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आप परमेश्वर से वफादारी से चलें, आपकी जनरेशन ब्लेस्ड होगी, वो मेहनती लोग होंगे, वो नशे करने वाले ऐसे लोग नहीं बनेंगे जो अपने जीवन को और आने वाली जनरेशन को खराब कर दें। आप किस काम के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष भी हो सकती है और उनके लिए ये संपत्ति नाश का कारण भी हो सकती है? ऐसे कितने लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी को नशे में बेच कर, शराब में पी लिया, नशे में कर दिया, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए 1 रुपया भी कभी नहीं दिया। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं एक बार वहाँ पर चला जाऊँ तो मैं पास्टर जी ये हेल्प करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में से, परमेश्वर का वचन बहुत ही सफाई से यहाँ पर बताता है, बहुत ही सफाई से, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। नीति वचन से हम जब पढ़ रहे हैं तो इसको बड़े ध्यान से सुने। लिखा है, इससे तेरे खाते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए देंगे तो ये होगा, आपको आशीष मिलेगी। और बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं पर करते नहीं हैं। तो बाइबल में हमें यहाँ पर बताया गया कि तेरे क्या, उसको सुखने से तो अच्छा है, अरे बोलने से तो अच्छा है कि अगर बोल कर देना ही नहीं है तो उससे तो अच्छा है तू परमेश्वर के लिए ऐसा प्रॉमिस ही ना कर। बहुत सारे लोग हैं, हमें प्रॉमिस कर देते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ पास्टर जी, मैं ऐसा करूँगा, मैं अमेरिका में चला जाऊँ। एक बहन बोलती है मैं चर्च के लिए करूँगा, लेकिन फिर क्या होता है, फिर उनके जीवन वहाँ पर जाकर बस उसी मनोरंजन में, ऐश प्रस्ती में चले जाते हैं, फिर परमेश्वर के राज्य के लिए कभी काम नहीं करते हैं। आप जान लीजिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक एक बात को जानते हैं। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर एक एक बात को जानते हैं। मेरे साथ आइए भजन संहिता में, और लास्ट वन एक आयत पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 116 की 12, 13 और 14 आयत यहाँ पर बताती है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसके बदले उसको मैं क्या दूं। देखिए, उसका बदला मैं उसको क्या दूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्वेश्चन करते हुए यहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है, जितने यहोवा ने मुझ पर उपकार किए हैं उनके बदला मैं उसे क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी सारे मन्नतें सभाओं की दृष्टि में प्रगट रूप में उसको सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जो मैंने प्रॉमिस परमेश्वर से किए हैं मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा, सभा के बीच में पूरा करूंगा।
और यहाँ पर बताया गया है कि जितने उपकार परमेश्वर ने मुझ पर किए उसके बदले में उसे क्या दे सकता हूँ। फिर वो कहता है जो बातें मैंने परमेश्वर से प्रॉमिस की मैं उसे पूरा करूंगा, सबके सामने पूरा करूंगा, प्रजा के सामने पूरा करूंगा। ये क्यों ऐसा कहा गया है मेरे प्यारे बहनों भाइयों? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि आपने परमेश्वर से प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा कीजिए। ऐसे मैं परिवारों को जानता हूँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कुछ लोग हमारे साथ ऐसे बहुत साल पहले उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इतना दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। लेकिन लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उनके जीवन का एंड हुआ, समाप्ति हुई, तो उससे कहीं ज़्यादा पैसे उन्होंने अपने ऊपर हॉस्पिटल में लगा दिया, बीमारी की हालत में अपने ऊपर खर्च कर दिया, और फिर भी बचे नहीं, दुनिया से चले गए। जब वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो वो परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे? परमेश्वर के राज्य के लिए 1 लाख का प्रॉमिस किया, वो दिया नहीं। अपने ऊपर कई लाख रुपए खर्च करके मरने की हालत में जब चले गए तो फिर भी बच नहीं पाए, लेकिन लगा दिया। तो उनके जीवनों में क्या आशीष रही होगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर के वचन को जानें, समझें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी पहली उपज के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर का है, और आपने अपनी जनरेशन में से भी अपने पहले बेटे को परमेश्वर के राज्य के लिए अलग करना है कि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, और आपकी पूरी पीढ़ियाँ आशीषित होंगी। गूंदा हुआ अगर आटे में से एक पेड़ा, पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा पवित्र ठहरता है। और बाइबल हमें ये बताती है अगर जड़ पवित्र रहेगी तो उसकी शाखाएं भी पवित्र रहेंगी। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों में बीमारी पड़ जाती है, तो वो बीमारी उनके फ्रूट में भी नजर आती है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ये याद रखें। कभी कभी आप सोचते होंगे हमने तो कभी कोई गलती नहीं की, हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो हमारे परिवार में ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही है कि आपके परिवार में पवित्रता की जड़ नहीं है। आप शुरू करें, पवित्रता की जड़ लगाएं, और देखिएगा आपकी आने वाली सारी जनरेशन पवित्र होगी, और आपके जीवनों में वो जो श्राप आज नजर आ रहे हैं वो श्राप आने वाली पीढ़ियों में नहीं होंगे, क्योंकि बाइबल हमें ये प्रॉमिस करती है, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, परमेश्वर का ये वायदा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरी आने वाली हजारों पीढ़ियों पर परमेश्वर करुणा करेगा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा तो यहाँ पर लिखा 3री और 4थी पीढ़ी तक परमेश्वर उस बात का बदला लेते हैं। सो मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, आप अनुग्रह के नीचे आएं और इन वचनों पर ध्यान दें। फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर के लिए अलग करें और पवित्र बने और परमेश्वर की महिमा को देखें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।